Good morning, student. Welcome to my class EduNet with Shahbaz. In today's class, we are going to discuss about pragmatism. ये टॉपिक B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से है। यह आपके B.Ed में होने वाले MCQ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ यूपीटेट, सीटेट और PGT एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसको MCQ बेस पे पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैग्मेटिज्म, ये जो वर्ड आया है प्रैग्मेटिज्म, ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा था? प्रैग्मा। इससे प्रैग्मेटिज्म बना। प्रैग्मा का मतलब होता है एक्टिविटी, यानी हिंदी में कहते हैं कोई क्रिया। या दूसरा जो वर्ड है वो है प्रैग्मेटिकॉस, तो ये भी एक ग्रीक वर्ड है। कहा जाता है इससे भी जो है इस वर्ड का ओरिजिन हुआ, जिसका मतलब होता है प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसका प्रैक्टिकल यूज़फुलनेस हो, उसको हम लोग कह देते हैं प्रैग्मेटिकॉस। इसी से प्रैग्मेटिज्म बना है। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कि व्यवहारिक उपयोगिता। इसको पूछा जाता है कि कौन से वर्ड से ये इसकी जो है ओरिजिन हुआ है, तो ये प्रैग्मा वर्ड है। और कौन सा है ये लैंग्वेज का? ये ग्रीक लैंग्वेज का है। ये बहुत क्वेश्चन बनता है। और आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटलिज्म, तो पूछ लिया जाता है प्रैग्मेटिज्म का अदर नेम, तो एक्सपेरिमेंटलिज्म भी इसको कहा जाता है। फिर ये है क्या? ट्रूथ, रियलिटी, गुड, बैड आर रिलेटिव टर्म्स। तो इनका ये कहना था कि ट्रूथ जो सत्य है, रियलिटी एंड गुड और बैड, ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं। तो कोई जो है इनका ये भी कहना था इट इज़ नॉट प्री डिसाइडेड एंड कैन बी प्रूव और डिसप्रूव बाय एक्सपेरिमेंट्स। इनका ये कहना था बेसिकली कि चाहे ट्रूथ हो, रियलिटी, गुड और बैड, ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं और ये प्री डिसाइडेड नहीं होते हैं। जैसे आइडियलिज्म में कहा जाता था सब कुछ प्री डिसाइडेड, तो ये जो है इस चीज़ को जो है निगलेक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि ये सब कुछ प्री डिसाइडेड नहीं होता है। वही चीज़ सत्य है, वही चीज़ ट्रूथ है, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव या डिसप्रूव किया जा सकता है, वही प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी है। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, इसके जो है फॉर्म्स देख लीजिए। 3 फॉर्म्स हैं। पूछा जाता है ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म और बायोलॉजिकल, जिसको इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहा जाता है। तो ये 3 ही फॉर्म हैं। अगर इससे अलग हट के कुछ पूछा जाता है तो प्रैग्मेटिज्म का फॉर्म वो नहीं है। ठीक है। तो ये ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है? एम्फेसिस ऑन यूटिलिटेरियन। ये कहते हैं जो चीज़ हमारे यूज़ की है उसी पर जो है ये ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं। बाकी चीज़ें कहते हैं कि जो है ह्यूमनिस्टिक क्या कहते हैं, जो ह्यूमन यूज़ की चीज़ें नहीं है उसको हटा देना चाहिए। वो उसको कहते हैं कि कोर्स में इसको पढ़ाना भी नहीं चाहिए। तो ये ह्यूमनिस्टिक का ये है कि जो चीज़ यूज़ की है उसी पर ये एम्फेसाइज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म क्या कहते हैं? बेस्ड ऑन साइंस। ये साइंस पे बेस्ड होता है। ये कहते हैं जो चीज़ हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं सिर्फ उसी को माना जाए, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। बायोलॉजिकल या इंस्ट्रूमेंटलिज्म प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? अडॉप्टिंग द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू इट्स एनवायरनमेंट, यानी वो चीज़ें, वो पावर जो ह्यूमन को अपने एनवायरनमेंट में जो है अडाप्ट करने में हेल्पफुल है, उसी के ऊपर ही जो है ये एम्फेसाइज़ करते हैं। और बाकी कहते हैं जो ह्यूमन को अडॉप्ट करने के लिए जो है किसी भी तरह की मदद नहीं करती है, तो उसको ये कहते हैं डिस्कार्ड कर देते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इनकी एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड। प्रैग्मेटिज्म क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यूज़फुल फॉर मैन, यानी उन चीज़ों की ये नॉलेज देता है जो लोगों के लिए यूज़फुल हो। फिर डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, यानी उन चीज़ों पर ये ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं जो सोशल स्किल का डेवलपमेंट करते हैं। एजुकेशन आर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये कहते हैं ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को पर बिलीव करते हैं, यानी चाहे वो फ्रीडम हो, फ्रेटर्निटी हो, ये उस पर बिलीव करते हैं। यानी इनकी एजुकेशन फॉर ऑल है। ये किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन पे बिलीव नहीं करते। प्रैग्मेटिज्म ये कहते हैं एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। फिर एजुकेशन क्रिएटर ऑफ फिलॉसफी, ये कहते हैं एजुकेशन जो होती है वो फिलॉसफी की क्रिएटर होती है, यानी ये इनका जो साइकिल चलती है वो उल्टी चलती है। यानी अभी तक के जो हमने आइडियलिज्म पढ़ा हो, चाहे वो हम लोग ने रियलिज्म पढ़ा हो, चाहे वो नेचुरलिज्म पढ़ा, तो वो क्या करती थी? वो एक फ़िलॉसफी थी जिस पर एजुकेशन बेस्ड थी। इनका क्या है? इनका कहते हैं जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो चीज़ को हम प्रूव करते हैं, हाँ, वही जो है फ़िलॉसफी को जन्म देती है, यानी दैट गिव्स द बर्थ टू द फिलॉसफी। तो एजुकेशन क्रिएटर ऑफ फिलॉसफी, तो जो चीज़ यूटिलिटेरियन है, जो चीज़ यूज़फुल है, जो उसी को एजुकेशन सिस्टम में रखते हैं, अगर वो प्रूफ की जा सकती है और बाद में वो फिलॉसफी का हिस्सा बन जाती है। तो इनकी जो साइकिल है वो उल्टी चलती है। फिर पूछा जाता है प्रैग्मेटिज्म और करिकुलम, बहुत पूछा जाता है।
तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी हमने अभी बात डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज़ जो है यूटिलिटेरियन है, जो चीज़ यूज़फुल है, जो उपयोगी है, उसी को ही रखा जाता है इनके करिकुलम में। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट यानी ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स का जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है वही एजुकेशन करिकुलम में होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस यानी जो स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है उस चीज़ को ये ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एक ये स्पेशलाइजेशन पे बिलीव नहीं करते, ये कहते हैं एक सब्जेक्ट जो है वो कई सारे सब्जेक्ट से उसका इंटीग्रेशन होता है, यानी कई सब्जेक्ट से उसका रिलेशनशिप होता है। तो ये कई सब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप को लेकर ये एजुकेशन में जो है करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं ने 2 मेथड जो है डेवलप हुए थे प्रैग्मेटिज्म के थ्रू। तो प्रोजेक्ट मेथड इसको कहते हैं और एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रोजेक्ट मेथड अगर पूछा जाता है किसने डेवलप किया था, वो किलपैट्रिक ने डेवलप किया था। तो ये प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी की ही देन है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसको जॉन डीवी ने बहुत यूज़ किया था और उन्हीं ने इसको एक्सपेरिमेंट मेथड कहा था। ठीक है, जॉन डीवी ने जो है इसको एक्सपेरिमेंट मेथड कहते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का बहुत यूज़ हुआ है प्रैग्मेटिज्म में। जॉन डीवी जो है इसके ओरिजिनेटर कहे जा सकते हैं, इसको डेवलप करने वाले। तो एक्सपेरिमेंट मेथड इन्हीं ने इसको नाम दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को। फिर याद रखिए प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है किसने दिया था प्रोजेक्ट मेथड, किलपैट्रिक ने, ये भी याद रखिए। फिर प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर, तो ये कहते हैं जो टीचर जो होता है वो गाइड, फ्रेंड एंड एडवाइज़र फॉर चाइल्ड। ये 3 चीज़ें हैं। इन्होंने कहा टीचर और गाइड भी होता है, स्टूडेंट का फ्रेंड भी होता है और उसका एडवाइज़र भी होता है जो उसको सही रास्ते पर ले जाता है। फिर प्रैग्मेटिज्म एंड चाइल्ड, तो इनकी पूरा एजुकेशन सिस्टम जो होता है चाइल्ड सेंटर्ड होता है, चाइल्ड के अराउंड ही घूमता रहता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन पूछा जाता है प्रैग्मेटिज्म में डिसिप्लिन कैसा होता है, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन पर बिलीव करते हैं। किस पर? सेल्फ डिसिप्लिन पर। फिर नेक्स्ट हम लोग लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं प्रैग्मेटिज्म एंड स्कूल। तो प्रैग्मेटिज्म का स्कूल कैसा होता है, तो जॉन डीवी ने कहा था स्कूल इज़ अ मिनिएचर सोसाइटी, यानी स्कूल अपने आप में एक लघु समाज होता है, यानी एक छोटी सी सोसाइटी अपने आप में होती है। तो जैसे स्कूल होता है वैसे ही हमारी सोसाइटी होती है। तो हमें सोसाइटी के लिए जो है स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं हम लोग। स्कूल शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो एजुकेशन क्योंकि सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है तो स्कूल इज़ अ मिनिएचर सोसाइटी। तो स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंस है किसमें? प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाया था जो आपके MCQ पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एजुनेट विद शाहबाज। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।